नमस्ते बेटा। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्यों मस्ट है? क्योंकि इससे क्या है, फर्टिलाइजेशन होगा। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक। अब पॉलिनेशन हमने कल बताए थे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताए थे। ऑटोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन और जीटोनोगेमी। अब ऑटोगेमी क्यों होती है, इसके कॉज भी हमने बताया आपको। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होती है, इसके भी कॉज बताए। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इसमें क्या है, एक फूल का पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जा रहा है। तो इसका मतलब है पोलन ग्रेन को इधर से उधर जाना है। तो देन इट रिक्वायर्ड सम स्ट्रेटजीज। तो प्लांट क्या है, डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी को क्या है, फॉलो करते हैं। तो प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है, इसकी क्या है, दो टाइप की स्ट्रेटजी है। पहली है, इसको बोलते हैं बायोटिक, अबायोटिक, और दूसरी है, इसको बोलते हैं अपन बायोटिक। अब बायोटिक एजेंट और अबायोटिक एजेंट, ये दोनों एजेंट के द्वारा क्या है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब टोटल जितना भी पॉलिनेशन होता है फूल वाले प्लांट में, तो उसका क्या है, केवल 20% अबायोटिक द्वारा होगा और 80% जो मेनली होगा वो कैसे होगा, बायोटिक के द्वारा होगा, यानी कि एनिमल के द्वारा होगा। अब अबायोटिक 20% और बायोटिक कैसा 80%। और अबायोटिक में दो आते हैं, विंड और वाटर। और बायोटिक में क्या है, बहुत सारे एनिमल क्या है, इसको ट्रांसफर करते हैं, किसको, पोलन ग्रेन को। तो एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होते हैं, दैट इज कॉल्ड जूफिली। तो इसको अपन जूफिली के नाम से अपन जानते हैं, इसे जूफिली। तो 80% पॉलिनेशन कैसे होता है, जूफिली के द्वारा होता है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं अबायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अब अबायोटिक पॉलिनेशन जो हो रहा है, ये काय के द्वारा हो रहा है? तो अबायोटिक पॉलिनेशन में ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। अबायोटिक यानी कि कैसे, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के द्वारा पॉलिनेशन होना। अब इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक को बोलते हैं अपन विंड और दूसरे को बोलते हैं वाटर। अब पहले अपन देखते हैं विंड। अब विंड क्या होता है, इट इज मोस्ट कॉमन इन अबायोटिक। तो अबायोटिक की जो मेन मेथड है वो कौन सी है, विंड। और विंड द्वारा पॉलिनेशन जो होता है, तो जिसको अपन एनिमोफिली बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन थ्रू विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। और ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावर जिसमें विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है, तो उनको बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर और एनिमोफिलस प्लांट। अब एग्जांपल के तौर पर जो जिम्नोस्पर्म है, तो पूरे जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होगा वो काय के द्वारा होगा, विंड द्वारा, क्योंकि उसमें फूल होते ही नहीं। और दूसरा क्या है, ये एंजियोस्पर्म में जो होते हैं मेनली, ये ग्रासेस में होते हैं। तो घास की फैमिली यानी कि गेहूं की फैमिली में क्या है, इसमें विंड द्वारा पॉलिनेशन होगा। अब घास की फैमिली में बहुत सारे घास आ गए, इसके अलावा इसमें बैम्बूज है, इसके अलावा इसमें शुगर केन है, गन्ना है, इसके अलावा मक्का है। तो इनमें क्या है, घास में क्या है, ये पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा डेट पाम में ये कैसे होते हैं, विंड द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। तो ऐसे पॉलिनेशन को अपन एनिमोफिली बोलते हैं। अब एनिमोफिली होती क्यों है, इसके कारण। तो इसका पहला जो कारण है, तो फ्लावर आर स्मॉलर। तो इनके फूल कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। फ्लावर आर नॉन अट्रैक्टिव, और फूल क्या है, आकर्षक भी नहीं है। नॉन नेक्टेरियस, और ये नेक्टर को भी क्या है, सीक्रेट नहीं करते। तो नॉट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव और नॉट नेक्टेरियस, और इसी टाइप से नॉन सेंटेड, यानी कि ये खुशबूदार भी नहीं होते। तो इनमें खुशबू भी क्या है, नहीं होती।
अब ये कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में इनके पास इंसेक्ट आएगा ही नहीं, तो इसमें क्या बचता है, विंड पॉलिनेशन बचता है। तो विंड पॉलिनेशन क्या है, इसमें बचता है। अब ये तो हो गए कारण। अब विंड पॉलिनेशन प्लांट की प्रॉपर्टीज क्या है जिसके कारण इनमें विंड पॉलिनेशन हो? तो इसमें क्या है, पहला जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर इन क्लस्टर, तो फूल क्या है, गुच्छे में पाए जाते हैं। अब फूल क्या है, छोटे हो गए, तो फूल कैसे हो जाते हैं, गुच्छे में आ जाते हैं। अब जैसे आप भुट्टा जिसको आप खाते हैं, तो वो फीमेल फ्लावर है, तो बहुत सारे फूलों का एक बंच है, ज्वार है, तो ये फूलों का क्या है, बंच है, और ये आकर्षक नहीं होता। तो फ्लावर आर इन क्लस्टर, फ्लावर कैसे होते हैं, क्लस्टर में होते हैं। दूसरा, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, ड्राई होते हैं। कैसे, ड्राई। दूसरा, लाइट वेटेड होते हैं, इनका वजन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो ड्राई होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, और स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। अब चूंकि लाइट वेटेड है, ड्राई है, तो इजी ट्रांसफर थ्रू विंड, विंड के द्वारा क्या है, इजीली क्या है, इनका ट्रांसफर हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। फिर इनकी जो स्टिग्मा होती है, तो स्टिग्मा क्या है, फेदरी होती है। जैसे पक्षियों के पंख होते हैं, तो उनमें बहुत सारे क्या है, हेयर्स पाए जाते हैं, उसी टाइप से इनकी भी स्टिग्मा कैसी होती है, फेदरी होती है, और ये क्या है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है, जिससे पोलन ग्रेन तुरंत स्टिग्मा पर क्या है, चिपक जाए। तो स्टिग्मा पर क्या है, ये चिपक जाता है। तो ये क्या है, इनमें कुछ कंडीशन होती है। अब विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट होते हैं, तो इनकी जो ओवरी होती है, तो ओवरी में सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। तो मेनली क्या होता है, इसमें कितने ओव्यूल पाए जाते हैं, एक ही। तो इसका मतलब है एक फूल में एक ही सीड बनेगा। तो ओवरी इज मेनली, और फ्लावर आर मेनली वन ओव्यूलेटेड, तो इसमें एक ही ओव्यूल क्या है, पाया जाता है। तो एक ही ओव्यूल क्या है, पाया जाता है। अब इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आर फॉर्म। तो यहां पर बेटा बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या है, बनेंगे। तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन क्या है, यहां पर बहुत ज्यादा संख्या में होगा। अब बहुत ज्यादा संख्या में होगा, अब क्यों होगा, क्योंकि यहां पर पोलन ग्रेन जो है, विंड द्वारा इधर से उधर ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यहां पर मैक्सिमम लॉस ऑफ पोलन ग्रेन, तो ये एक ऐसी मेथड है जो पोलन ग्रेन का सबसे ज्यादा लॉस करती है। अब लॉस क्यों करती है, बिकॉज दिस प्रोसेस इज नॉन डायरेक्शनल। अब हवा है, हवा तो कहीं भी चल रही है। अब मान लीजिए फ्लावर इधर है, एयर इधर चल रही है, तो एयर इधर हो गई। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा, वेस्ट होते हैं। तो सबसे ज्यादा पोलन ग्रेन जो वेस्ट होते हैं, वो किस मेथड में होते हैं, विंड पॉलिनेशन में होते हैं। तो यहां पर क्या है, मैक्सिमम लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज इट इज नॉन डायरेक्शनल। तो इससे क्या है, पोलन ग्रेन को लार्जर संख्या में क्या है, बनना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा संख्या में इनको बनना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, विंड पॉलिनेशन। तो विंड के द्वारा इधर से उधर पॉलिनेशन का होना, इट इज कॉल्ड विंड पॉलिनेशन। अब इसके बाद दूसरी जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वाटर। तो अब बायोटिक में जो दूसरी प्रोसेस आती है, दैट इज कॉल्ड वाटर। और वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। और पानी के द्वारा पॉलिनेशन होना, इट इज क्वाइट रेयर, यानी कि ये ना के बराबर होता है। इन एंजियोस्पर्म ओनली 30 जेनरा शोज हाइड्रोफिली। तो एंजियोस्पर्म में मात्र 30 जेनरा ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा। अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्वेटिक प्लांट शोज वाटर पॉलिनेशन। तो कोई जरूरी नहीं है पानी में पाया जाने वाला प्लांट वाटर के द्वारा पॉलिनेशन को शो करे, नो। अब पानी के द्वारा क्या है, इनमें पॉलिनेशन नहीं होगा। अब जैसे आप जानते हैं वाटर हाइसिंथ, इसी टाइप से लोटस, और भी कई प्लांट हैं। अब ये प्लांट तो क्या है, पानी में, लेकिन इनमें पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन नहीं होता।
तो इनमें क्या है, इंसेक्ट के द्वारा या फिर विंड के द्वारा क्या है, पॉलिनेशन हो सकता है। वाटर इज नॉट नेसेसरी। तो पानी यहां पर जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन प्लांट के फ्लावर क्या है, पानी के ऊपर है, तो वाटर के ऊपर है और बड़े फूल होते हैं। लोटस तो आप जानते ही हैं, जलकुंभी है, वाटर हाइसिंथ, इसका भी सुंदर फूल होता। तो ये इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देते हैं, तो इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा। तो ये जबकि पानी में प्लांट है, तो पानी में क्या है, कोई जरूर नहीं है कि पानी वाला प्लांट है तो पानी के द्वारा पॉलिनेशन होगा, नो। तो ये रेयर है, केवल 30 जेनरा में क्या है, ये प्रेजेंट है। अब ये जो वाटर पॉलिनेशन है ये बहुत कम हो रहा है, केवल 0.4% प्लांट में क्या है, ये हो रहा है। तो हमने बताया था अबायोटिक जो स्ट्रेटजी होती है वो 20% विंड द्वारा होती है, और 20% में से भी 19.6% कहां में चला गया, विंड के द्वारा। तो मात्र 0.4% प्लांट में, यानी कि प्लांट में काय के द्वारा पॉलिनेशन होता है, वाटर के द्वारा। यानी कि 30 जेनरा ये क्या करते हैं, विंड पॉलिनेशन को, सॉरी वाटर पॉलिनेशन को क्या है, शो करते हैं। अब वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, दो टाइप का होता है। पहला है, इसको बोलते हैं इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली। अब यहां पर देखो, इपी का मतलब होता है अपॉन, और अपॉन का मतलब होता है ऊपर, और हाइड्रोफिली का मतलब है पानी। तो पॉलिनेशन ऑन वाटर सरफेस, तो यहां पर पॉलिनेशन कहां हो रहा है, पानी की सरफेस पर हो रहा है। कहां हो रहा है, वाटर की सरफेस पर। तो इससे इसको क्या बोलते हैं, इपी हाइड्रोफिली। और इसका जो एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड वेलिसनेरिया। तो वेलिसनेरिया में क्या ही होगा, अब वेलिसनेरिया क्या है, पानी के अंदर पाया जाता है, तो इट इज सबमर्ज्ड प्लांट। तो ये पानी के अंदर प्लांट है, और इसका प्लांट क्या होता है, डायोइसियस होता है। डायोसिस का मतलब है मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग। तो दोनों प्लांट क्या होते हैं, सेपरेट सेपरेट होते हैं। तो बोथ प्लांट आर सेपरेट सेपरेट। तो पॉलिनेशन कहां हो रहा है, पानी की सरफेस पर। अब ये वाटर सरफेस है, और ये क्या है, इनके प्लांट है। तो एक मान लीजिए फीमेल प्लांट है और दूसरा कौन, मेल प्लांट। अब ये जो मेल प्लांट है जब अपने फूल को बनाएगा, तो फूल को बनाने के बाद ये फ्लावर क्या होते हैं, मेल प्लांट से डिटैच हो जाते हैं, और मेल प्लांट से डिटैच होने के बाद ये वाटर की सरफेस पर क्या है, आ जाते हैं। तो ये कहां आ जाते हैं, पानी की सरफेस पर आ जाते हैं। अब ये फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट का जो फूल है, तो इसका पेडिसेल है, ये क्या होता है, कॉइल्ड होता, टेंड्रिलर होता, और लॉन्ग होता। जब भी मेल फ्लावर डिटैच हो जाते हैं मेल प्लांट से, तो इन फ्लावर का पेडिसेल लंबा हो जाता, और लंबा होने के बाद फूल को क्या है, पानी की सरफेस पर लेके आता। तो वाटर की सरफेस पर क्या है, ये लेके आता। अब इनका फूल क्या है, ये है। अब ये वाटर की सरफेस पर आ गया है, ये वाटर की सरफेस पर आ गया है, और ये क्या है, मेल फ्लावर है। ये क्या है, मेल फ्लावर है। अब पानी का जो करंट है, तो वाटर का जो करंट है उसके द्वारा पैसिवली ये कहां आते हैं, फीमेल फ्लावर के पास, और एंटायर फ्लावर एंटर इन फीमेल फ्लावर। तो पूरा का पूरा मेल फ्लावर क्या होता है, इंसर्ट करता काय के अंदर, फीमेल फ्लावर के अंदर। तो एंटायर मेल फ्लावर इंसर्ट इन फीमेल फ्लावर। तो वेलिसनेरिया में क्या है, फ्लावर पॉलिनेशन होता है। तो पूरा का पूरा फीमेल मेल फूल कहां होता है, फीमेल फूल के अंदर इंसर्ट कर जाता है। तो ये वाटर की सरफेस पर क्या है, होता। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड वेलिसनेरिया, दिस कंडीशन इज कॉल्ड इपी हाइड्रोफिली। तो ये काय में देखने को मिलता है, वेलिसनेरिया में। अब आपकी एनसीईआरटी में इस वेलिसनेरिया के फोटो बने हुए हैं, डायग्राम बना है, तो उस फिगर को आपको थोड़ा सा देखना। तो वेलिसनेरिया में कैसा हो गया, इपी हाइड्रोफिली। दूसरा है, इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। अब हाइपो का मतलब होता है बिलो,
बिलो का मतलब होता है नीचे, और हाइड्रो मतलब वाटर। तो ये पॉलिनेशन जो होगा ये अंडर वाटर होगा, ये पानी के अंदर होगा, एंड इट इज ट्रू हाइड्रोफिली, और ये एक्चुअल हाइड्रोफिली। तो ट्रू वाटर पॉलिनेशन का होता हाइपोहाइड्रोफिली, और ये किस में पाया जाता है? सी ग्रास में, जिसको अपन बोलते हैं जोस्टेरा। अब जोस्टेरा क्या है? फूल वाला प्लांट है, सी ग्रास बोलते हैं इसको। ये समुद्र के अंदर क्या है? पाया जाता है। तो देखो वेलिस्नेरिया फ्रेश वाटर में पाया जाता है और सबमर्ज्ड। जोस्टेरा भी क्या है? सबमर्ज्ड है, ये भी पानी के अंदर ही पाया जाता, लेकिन ये मैराइन वाटर में, और ये कहां है? ये कहां है? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में और भी है जिसका नाम है हाइड्रेला, ये भी पानी के अंदर मिलता। इसके अलावा पोटामोजिटोन, ये भी क्या है? फ्रेश वाटर के प्लांट है, ये पानी के अंदर मिलते हैं। अब ये क्या है? पानी के अंदर मिल रहा है, लेकिन कहां है? सी वाटर में मिल रहा है। तो ये पानी के अंदर है, समुद्र के पानी में, और ट्रू हाइड्रोफिली को शो करते हैं। तो पानी के अंदर ही वाटर का जो पेसिव फोर्स होगा उसके द्वारा ये पॉलिनेशन क्या है? करता है। तो इसको ट्रू हाइड्रोफिली बोलते हैं। यहां पर क्या है? विंड का भी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर नहीं होगा, यहां पर तो वाटर करंट के कारण ही जाएगा। तो ऐसे हाइड्रोफिली कितने टाइप की हो गई? दो। एक हो गई ईपी हाइड्रोफिली जो पानी के सरफेस के ऊपर, और दूसरी हाइपोहाइड्रोफिली जो अंडर वाटर पानी के अंदर। तो क्वेश्चन थोड़े से इसके ऊपर ध्यान रखना। तो ट्रू हाइड्रोफिली कौन? हाइपोहाइड्रोफिली। कहां मिलती है? जोस्टेरा में। जोस्टेरा कहां मिलता है? समुद्र में। इसी टाइप से वेलिस्टेरिया क्या है? फ्रेश वाटर है, इसमें पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पर होगा। तो इसका फूल के प्लांट कैसा होता है? डायोसियस होता है। तो दिस इज कॉल्ड अबायोटिक पॉलिनेशन। तो इसको अपन क्या है? अबायोटिक पॉलिनेशन बोलते हैं। तो अबायोटिक पॉलिनेशन किस किस से हुआ? विंड और वाटर के द्वारा। अब दूसरा आता है, इसको बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेटर। तो ऐसे पॉलिनेटर जो लिविंग है, और इसमें मेनली कौन आते हैं? एनिमल आते हैं। एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड जूफिली। तो इसको अपन क्या बोले? जूफिली। तो एनिमल के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। अब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसमें क्या है? जो फ्लावर होते हैं, तो फ्लावर कैसे होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, नेक्टेरियस होना चाहिए, सेंटेड होना चाहिए, यानी कि प्लांट इन एनिमल को कुछ रिवार्ड देगा, तभी एनिमल क्या है? इन फूल के ऊपर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो फ्लावर को, प्लांट को कुछ अट्रैक्शन के लिए, उसको भोजन के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड देना पड़ेगा, तभी ये इंसेक्ट क्या बोलते हैं? एनिमल आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब एनिमल में मेनली क्या होते हैं? इंसेक्ट होते हैं, वेस्प्स होते हैं, मॉथ होते हैं, बीटल्स होते हैं, फ्लाइज होते हैं, इसके अलावा बर्ड होते हैं, इसके अलावा स्नेक्स होते हैं। तो बर्ड है, स्नेक है, इसके अलावा कुछ मोलस्क्स होते हैं, इसके अलावा कुछ हायर एनिमल जैसे लीमर हैं, ट्री ड्वेलर्स पेड़ों पर पाए जाने वाले एनिमल हैं, लीमर हैं, गीको लिजार्ड है, और गार्डन लिजार्ड है। तो इनके द्वारा भी क्या है? पॉलिनेशन होगा। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग भी करते हैं, यानी कि मैन मेड। तो हमारे द्वारा भी क्या है? पॉलिनेशन होगा। इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। जैसे मेंडल ने अपनी इच्छा से दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराए, तो इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? हमारे द्वारा। तो दीज ऑल आर एनिमल। तो एनिमल के द्वारा क्या है? पॉलिनेशन। अब एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन कैसे कैसे होता? अब इनकी कुछ टर्म्स आपको याद रखना पड़ेंगी। अब पहला, जैसे
बर्ड, तो पक्षी द्वारा जो पॉलिनेशन होता है इसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, यानी कि बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड के द्वारा जो पॉलिनेशन होगा उसको क्या बोलते हैं? ऑर्निथोफिली। अब बर्ड पॉलिनेशन में क्या है, जैसे हमिंग बर्ड है, सन बर्ड है, तो इनके द्वारा पॉलिनेशन क्या है, ज्यादा होते हैं बर्ड के द्वारा। तो बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन क्या है, ऑर्निथोफिली कहलाता है। यहां पर भी क्या है, फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्जर होते हैं, और इनका नेक्टर जो होता है तो इनका नेक्टर वाटरी होता है। तो वाटरी नेक्टर क्या है, ये सीक्रेट करते हैं। तो पक्षियों द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को अपन क्या है, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे प्लांट हैं, जैसे बॉटल ब्रश है, तो इनमें क्या है, पक्षियों द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होगा। इसके बाद दूसरा है बैट, चमगादड़। चमगादड़ द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को काइरेप्टेरोफिली बोलते हैं। तो चमगादड़ द्वारा होने वाला पॉलिनेशन, तो एक ट्री है कदम, कदम का ट्री, और दूसरा बनाना। तो इनमें क्या है, चमगादड़ द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता है, तो इसको काइरेप्टेरोफिली बोलते हैं। इसी टाइप से आंट, चींटियों द्वारा पॉलिनेशन, तो इसको मिरमिकोफिली बोलते हैं, मिरमिकोफिली। इसी टाइप से जो फ्लाइज हैं, मॉथ हैं, इनके द्वारा पॉलिनेशन होते हैं। तो फ्लाई और मॉथ द्वारा पॉलिनेशन जिन प्लांट में होता है तो दे सीक्रेट फाउल ऑर्डर, तो इनमें कैसी स्मेल आती है, गंदी। तो फाउल स्मेल फ्लावर में काय के द्वारा पॉलिनेशन होता है, फ्लाइज और मॉथ के द्वारा, इनके द्वारा क्या है, पॉलिनेशन होता है। इसी टाइप से मोलस्क, मोलस्क भी पॉलिनेशन करते हैं। तो मोलस्क के द्वारा जो पॉलिनेशन होता इसको अपन मेलेकोफिली बोलते हैं, मेलेकोफिली। तो मोलस्क भी क्या है, बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में क्या है, ये कुछ प्लांट पर क्या है, पॉलिनेशन करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। मैंगो है, तो मैंगो में विंड के द्वारा या फिर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो मोस्टली काय के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। तो इंसेक्ट के द्वारा क्या है, इनमें पॉलिनेशन होता है मैंगो में। इसी टाइप से जो रोज है, रोज में क्या है, इंसेक्ट के द्वारा होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या है, एजेंट है। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिनेशन होगा वो क्या है, इंसेक्ट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। तो जितना भी एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता उसका 80% इंसेक्ट के द्वारा होगा। तो इंसेक्ट द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को एंटेमोफिली बोलते हैं, एंटेमोफिली। अब एंटेमोफिली टोटल एनिमल पॉलिनेशन का 80% प्लांट में इसके द्वारा हो, इंसेक्ट के द्वारा। अब इसको अपने को क्या है, पढ़ना है। तो इसको अपने को क्या है, पढ़ना है। तो मेन जो पॉलिनेशन होगा प्लांट में वो काय के द्वारा होगा, इंसेक्ट के द्वारा। अब इसको अपन क्या है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या है, देखेंगे। तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो लेक्चर, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एंटेमोफिलस पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय।